सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। चतुर्थ अध्याय कर्मयोग के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार कर्मों को करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, किस प्रकार आसक्ति रहित कर्म करते हुए हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। यह हमने चतुर्थ अध्याय के माध्यम से समझा। आज हम प्रारंभ करते हैं पंचम अध्याय। पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसका प्रारंभ होता है पुनः अर्जुन की एक शंका से। अर्जुन के भीतर एक शंका जन्म लेती है, जिसके फल स्वरूप वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। वे श्री कृष्ण से क्या प्रश्न करते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यत् श्रेयः एतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, संपूर्ण कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक लाभप्रद हो, निश्चित रूप से वह एक मुझसे कहो। भावार्थ, यहाँ अर्जुन संशय से ग्रस्त होते हुए प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, कभी तुम संपूर्ण कर्मों के संन्यास की बात करते हो। तुम कहते हो कि सभी कर्म मेरे द्वारा रचित हैं, सभी कर्म मेरे ही द्वारा सभी प्राणियों के माध्यम से किए जाते हैं। ऐसे में किसी को अपने ऊपर कर्ता का भाव नहीं लेना है। ऐसे में कोई कर्ता नहीं करने वाला, इसलिए किसी को इस प्रकार का अहम नहीं करना है। और दूसरी तरफ तुम कहते हो कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कभी तुम कर्म के संन्यास की बात करते हो और कभी तुम कर्म करने के लिए कहते हो। मैं इस समय बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ, बहुत निराशा की स्थिति में हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम वास्तविक स्वरूप में चाहते क्या हो। इसलिए मैं चाहता हूँ इन दोनों में से जो अधिक लाभप्रद हो, निश्चित रूप से वह एक ही मुझसे कहो, क्योंकि इस समय मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं कि दोनों में से एक का चयन स्वयं कर सकूं और मैं स्वयं उस चयन को करते हुए उस कर्म की ओर अग्रसर हो सकूं। श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ते हुए सभी अध्यायों का अध्ययन करते समय हम भी संशय की स्थिति में आ ही जाते हैं। हमें भी लगता है कि एक तरफ श्री कृष्ण किस प्रकार की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक विपरीत बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उचित है, क्या नहीं। हो सकता है अभी यह संशय हमारे भीतर न जन्मा हो, क्योंकि अभी हम सामान्य रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं। किंतु जब भी हम विषम परिस्थिति में होते हैं, जब भी किसी प्रकार की दुखद परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तब हमारा मस्तिष्क, हमारे भीतर भी वह चेतना काम करना बंद कर देती है। तब हमें सब कुछ विपरीत ही दिखाई देता है, विपरीत ही समझ आता है। तो यहाँ अर्जुन भी उसी परिस्थिति में है और अर्जुन ऐसी परिस्थिति में समझ नहीं पा रहा है कि श्री कृष्ण किस और उसे अग्रसर करना चाहते हैं। तो उसने संशय से युक्त हो इस प्रकार का प्रश्न किया कि एक तरफ कर्म को करने की बात करते हैं और एक तरफ कर्म के संन्यास की बात करते हैं। तो उचित है तो क्या, अधिक लाभप्रद है तो क्या। आइए अर्जुन के माध्यम से हम भी इस प्रश्न के उत्तर को श्री कृष्ण से समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या अधिक लाभप्रद है। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, कर्मों का संन्यास और निष्ठा युक्त कर्म दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। दोनों में से लेकिन कर्म संन्यास से निष्ठा योग कर्म अधिक श्रेष्ठ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों से पूर्णतः संन्यास ले लेना और निष्ठा युक्त कर्म करना दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही लाभप्रद हैं।
दोनों ही कर्म के बंधन से मुक्त करने वाले हैं। किंतु यदि बात करते हो कि दोनों में से अधिक श्रेयस्कर कौन सा है, तो कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्ठा युक्त कर्म अधिक श्रेयस्कर है, निष्ठा युक्त कर्म अधिक कल्याणकारी है। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? श्लोक संख्या 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी जाना जाता है। समस्त द्वंद्वों से मुक्त वह निश्चय ही सुख पूर्वक कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न इच्छा करे किसी भी प्रकार की, जिसने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, जिसे किसी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, किसी प्रकार की द्वेष भावना उसके भीतर नहीं उपजती, वह सदा सन्यासी ही जाना जाता है। क्योंकि ऐसा मनुष्य सन्यासी के समान ही है, जो न किसी प्रकार की इच्छा करे और न उसे किसी से द्वेष का भाव हो। ऐसे में वह सन्यासी समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यही तो है कि हम जब बहुत इच्छाएं पाल लेते हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति की ओर हम द्वंद्व से युक्त हो जाते हैं कि किस प्रकार का कर्म करें, किस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, किस प्रकार से उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, उन इच्छाओं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करें। और ऐसे में हम अन्य प्राणियों से द्वेष भी कर बैठते हैं। इस प्रकार के भाव हमारे भीतर आने लगते हैं कि हम इस चीज को चाहते थे, उसे कैसे मिल गई, हमें यह इतना चाहिए था, उसे कैसे मिल गया, या हम जिस लक्ष्य को, जिस इच्छा को पाने की ओर अग्रसर हैं, उसके बीच यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी हमें कुछ रोकता है, किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, तो हम उससे द्वेष कर बैठते हैं। ऐसे में जो प्राणी इच्छाओं से रहित है, जिसने द्वेष भावना का त्याग कर दिया है, वह निश्चय ही द्वंद्व से मुक्त है। और ऐसा द्वंद्व से मुक्त प्राणी निश्चय ही सुख पूर्वक कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार से कर्म से कोई आसक्ति नहीं रह जाती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 4। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्, उभयोः विन्दते फलम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अल्पज्ञ ही सांख्य और कर्मयोग दोनों को पृथक कहते हैं, न कि पंडित। एक में भी संपूर्णता स्थित होने वाला दोनों के फल का भोग करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रथम बात तो यह है कि सांख्य और कर्मयोग, इन दोनों को अलग अलग जानने वाला निश्चय ही अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है, कम जानने वाला है। पंडित ऐसा कभी नहीं कहते। अर्थात ज्ञानी निश्चित रूप से जानते हैं कि दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। फिर भी यदि अंतर जानो, तो किसी भी एक में संपूर्णता जो स्थित हो जाता है, वह निश्चय ही दोनों के फल का भोग करता है, क्योंकि अंत में तो दोनों एक ही हैं। किसी भी माध्यम से जाओ, पहुंचोगे एक ही स्थान पर, कर्म बंधन से मुक्ति की ओर, आसक्ति से रहित उस मोक्ष प्राप्ति की ओर ही पहुंचोगे। तो ऐसे में दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? आगे श्लोक संख्या 5। तत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। और जो ज्ञान योग और कर्म योग
दोनों को एक देखता है वही यथार्थ में देखता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सांख्य और कर्म योग तो पृथक है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। उसी का विस्तार करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान योगी जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, जिस मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिस अविनाशी तत्व को प्राप्त करते हैं, वही स्थान तो कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कौन से कर्मयोगी? वही कर्मयोगी जो आसक्ति से रहित होकर, मोह इत्यादि बंधनों से दूर होकर केवल कर्म किए चलते हैं। ऐसे कर्मयोगी भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं जिसे ज्ञान योगी प्राप्त करते हैं। और जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक समान देखता है, वही यथार्थ में अर्थात वास्तविक स्वरूप में देख रहा है, वही सत्य को जानता है और वही मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्नोतुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, कर्म योग किए बिना संन्यास द्वारा दुख प्राप्त होता है, अथवा कर्म योग किए बिना कर्मों के कर्तापन का त्याग करना अत्यंत कठिन है। लेकिन कर्म योगी मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि कर्म योग किए बिना संन्यास मार्ग को अपनाकर उस मोक्ष की ओर अग्रसर होना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हम कर्म योग नहीं करते और संन्यास मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो कर्मों के कर्तापन का त्याग करना बहुत कठिन कार्य होता है। कारण, क्योंकि जब हम कर्म नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपनी इंद्रियों को वश में करने में बहुत समय लगता है, बहुत कठिनता होती है, बहुत विषाद की स्थिति में हम चले जाते हैं। तब हमारी इंद्रियां उस ओर अधिक लालायित होती हैं कि इससे बेहतर तो हम कर्म कर ही ले, और ऐसी स्थिति में इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। किंतु वही कर्मयोगी मुनि से तात्पर्य है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष जो कर्म करते हुए आसक्ति से रहित है, जिसे मुनि की संज्ञा अर्थात संज्ञा दी जाती है, जिसे सदा संत की श्रेणी में रखा गया, ऐसा कर्मयोगी मुनि संन्यास मार्ग पर जाने वाले पुरुष की अपेक्षाकृत बहुत शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हमें भी यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हम कर्म को किए बिना नहीं रह सकते। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज के भीतर रहते हुए हमें अपनी प्राण रक्षा के लिए और समाज के नियमों का पालन करने के लिए कर्म को करते रहना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे पास भी एक ही मार्ग शेष है कि हम कर्मों को करते हुए आसक्ति से रहित हो जाएं, मोह इत्यादि बंधनों से विमुख हो जाएं, तो निश्चय ही हम भी उस कर्म योग के माध्यम से कर्मयोगी मुनि कहलाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्लोक संख्या 7, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा चितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी शुद्ध आत्मा, आत्म संयमी और जितेंद्रिय, सभी प्राणियों का परमात्मा स्वरूप आत्मा कर्मों को करते हुए भी बंधता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्राणियों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे प्राणी जो कर्म योगी हैं, अर्थात आसक्ति से रहित हो कर्म के प्रति अग्रसर हैं, ऐसे कर्मयोगी वे शुद्ध आत्मा जिनके भीतर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, जो छल कपट नहीं जानते,
किसी भी प्रकार से वैर भाव इत्यादि उनके भीतर नहीं उपजते। ऐसे जो आत्म संयमी हैं, अर्थात जिन्होंने संयम को धारण कर रखा है, धैर्य को अपना शस्त्र बना रखा है, ऐसे जितेंद्रिय मनुष्य जिन्होंने धैर्य को धारण करते हुए अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, ऐसे सभी प्राणियों का जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है, क्योंकि ऐसे सभी प्राणियों का आत्मा केवल आत्मा नहीं है, वह परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि ये सभी प्राणी अपनी अपनी विशेषताओं के जरिए अपने कर्मों को करते हुए भी उस ब्रह्म प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। ऐसे परमात्मा स्वरूपी आत्मा कर्म को करते हुए भी उसमें कभी बंधते नहीं हैं अथवा उसके बंधन से सदैव मुक्त रहते हैं और अंत में उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्वविदः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्व को जानने वाला योगी ऐसा मानता है कि देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और सांस लेता हुआ अर्थात श्वास लेता हुआ भी निश्चय ही मैं कुछ नहीं करता हूँ। भावार्थ, यहाँ उस योगी के विषय में बात हो रही है जो योगी तत्व को जानता है, जो मानता है कि मैं करने वाला करता नहीं हूँ, यह केवल उस अविनाशी तत्व के माध्यम से किए जाने वाले कर्म हैं। वह सब कुछ करते हुए, देखते हुए, सुनते, सूंघते, स्पर्श करते, श्वास लेते, जाते, खाते, उठते, बैठते, सब क्रियाएं करते हुए भी वह ऐसा जानता है, ऐसा मानता है कि वह स्वयं कुछ भी नहीं करता है। इसी क्रम में आज हम श्लोक 9 का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसका अर्थ भी इसी श्लोक के साथ विस्तार को लिए हुए है, तो दोनों श्लोकों का संयुक्त अर्थ भी एक साथ देखेंगे। इसलिए आगे बात करते हैं। श्लोक संख्या 9, प्रल्पन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार्यन्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, वह आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वह इस प्रकार विचार करता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए उसी योगी के विषय में बात कर रहे हैं जो योगी यह जानता है और मानता है कि सभी प्रकार की इंद्रियां, सभी प्रकार के कर्म करने वाला वह स्वयं कोई नहीं है। कर्म करने वाला वह अविनाशी तत्व ही है। उस तत्व को जो योगी जानता है, वह आगे यह भी मानता है कि वह बोलते हुए भी, किसी भी वस्तु, किसी भी भाव का त्याग करते हुए भी, कुछ भी ग्रहण करते हुए भी, आंखों को खोलते हुए बंद करते हुए भी, केवल एक ही विचार उसके भीतर चलता है कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, सभी इंद्रियां अपना कार्य स्वयं ही कर रही हैं, मैं करने वाला कोई नहीं। यहाँ यह समझने वाली बात भी है कि अभी देखिए, हम श्वास निरंतर ले रहे हैं। क्या हम श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या हम श्वास को अपने आप चेतन अवस्था में ले रहे हैं? नहीं ना। श्वास स्वतः प्रक्रिया है। कैसे? ये इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्त है। जिस दिन यह इंद्रिय अपना कार्य करना बंद कर देगी, वही इस देह का अंतिम समय भी होगा। तो इस प्रकार से यह तो एक उदाहरण मात्र है, किंतु सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। यदि हम इस प्रकार से इन सभी इंद्रियों को
इनके विषयों में प्रवृत्त मान लें और हम ये समझ लें, इसे अच्छे प्रकार से जान लें कि हम करने वाले कर्ता नहीं हैं, वही अविनाशी तत्व है जो इन सभी क्रियाओं का माध्यम है, तो निश्चय ही हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में किसी प्रकार के कर्ता का भाव हम पर नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का दुख हमें विचलित करेगा। आगे श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा पद्मपत्रम इवाम्भसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसक्ति त्याग कर ब्रह्म में अर्पित करके कर्मों को करता है, वह पाप में उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से अस्पृश्य रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं, उस व्यक्ति विशेष के विषय में कहते हैं जो ब्रह्म को अर्पित करके आसक्ति का त्याग करते हुए अपने सभी कर्म करता है, जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दिया है और कर्म को प्राण रक्षा का केवल माध्यम मानते हुए और अपने सभी कर्म ब्रह्म अर्थात उस इष्ट में, उस परम तत्व में अर्पित करते हुए करता है, वह ठीक उसी प्रकार पाप से विमुख रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल उसे स्पर्श नहीं कर सकता, वह जल से अस्पृश्य रहता है। ठीक उसी प्रकार वह मनुष्य भी सभी कर्मों को करते हुए भी इस कर्म संसार में पाप से लिप्त नहीं होता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 11 है। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी आसक्ति त्याग कर शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी की अतिरिक्त विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह योगी सब प्रकार से कर्म करता है, काया अर्थात शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी सभी इंद्रियों से भी, किंतु इन सभी से कर्म करते हुए वह आसक्ति का त्याग करता है, वह आसक्ति को अपने पास नहीं आने देता, मोह इत्यादि बंधनों को अपने पास नहीं आने देता और इस प्रकार से वह कर्मों को केवल आत्मा की शुद्धि के लिए करता है, केवल उस कर्तापन के भाव का त्याग करने के लिए करता है, उस अविनाशी तत्व में विलीन होने के लिए करता है। इसी के साथ हमें यही समझने की आवश्यकता है कि हमें इस कर्म संसार में रहते हुए सभी कर्म को करते रहना है, बस उस कर्तापन का त्याग करना है और हमें उस अविनाशी तत्व की ओर अग्रसर होना है। आगे श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी अर्थात निष्काम कर्म के फल का त्याग कर अचल शांति को प्राप्त होता है, वहीं अयोगी अर्थात सकामी काम के कारण फल में आसक्त हो बंधन को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण महात्मा और अमहात्मा दोनों में भेद बताते हुए कहते हैं कि जो महात्मा है, जो महान आत्मा है, योगी पुरुष है, निष्काम कर्म की ओर अग्रसर है, ऐसा पुरुष निश्चय ही कर्म के फल का जब त्याग करता है तो अचल शांति को प्राप्त होता है। उसका कारण है कि जब वह कर्म में आसक्त ही नहीं है, कर्म से मिलने वाले किसी भी फल के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं है कि परिणाम अच्छा आए
अथवा बुरा, उसे कोई परिणाम किसी प्रकार से विचलित नहीं करता। वह पूर्ण रूप से शांत होता है, अचल शांत होता है, अर्थात उसके भीतर की शांति निरंतर बनी रहती है। वही सकामी पुरुष, जो महात्मा नहीं है, जो काम के फल के प्रति आसक्त है, ऐसा पुरुष काम वासना के अधीन होकर फल की इच्छा करता है और अपने अनुरूप फल न मिलने पर वह विचलित हो जाता है। इसी कारण विषाद को प्राप्त होता है और ऐसे में वह उन बंधनों से युक्त रहता है, उन बंधनों के पार नहीं जा पाता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 13, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। श्री कृष्ण कहते हैं, संयमी देहवान आत्मा सभी कर्मों को मन से त्याग कर 9 द्वारों के नगर में नहीं कुछ करता हुआ, नहीं कुछ करवाता हुआ निश्चय ही सुखपूर्वक रहता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस आत्मा के विषय में कहते हैं जो आत्मा संयम को धारण कर चुकी है और संयम के आधार पर उसने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और वह अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कर्म के फलों का त्याग कर चुका है और कर्म को अपने इष्ट, अपने परम तत्व में अर्पित कर रहता है। देहवान आत्मा अर्थात देह के भीतर रहने वाला वह आत्म तत्व, वह आत्मा 9 द्वार के नगर में अर्थात इस शरीर में, इस शरीर को 9 द्वारों का नगर कहा गया। इसके 9 द्वार हैं जिसमें 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह और 2 मलमूत्र त्याग के द्वार हैं। इस प्रकार से 9 द्वार के इस नगर में यह देहवान आत्मा निश्चय ही सुख पूर्वक रहता है। न वह कुछ करता है न करवाता है, ऐसा ही भाव उसके मन के भीतर होता है। वह आत्मा इस देह के भीतर किसी भी प्रकार से कर्म में लिप्त नहीं होता, न वह कुछ स्वयं करता है न करवाता है, बस जो होता चला जाता है उसी के माध्यम से वह सुख पूर्वक आनंद में रहता है। आगे श्लोक संख्या 14, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर संसार के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव चलाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि ईश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना अवश्य की है। इस सृष्टि पर समस्त जीव जंतु प्राणी सब ईश्वर के द्वारा सृजित हैं, किंतु ईश्वर ने उनके कर्मों को किए जा रहे कर्तापन की अथवा कर्म के माध्यम से उसके प्रति स्वरूप प्राप्त होने वाले फलों के संयोग की रचना नहीं की है। यह रचना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, किंतु स्वभाव चलाता है। यहाँ स्वभाव से तात्पर्य प्रकृति के उन गुणों से है जिन गुणों के कारण हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल हमें निश्चय ही प्राप्त होता है, चाहे हम विचार करें अथवा न करें, चाहे हम उसकी इच्छा करें अथवा न करें। इसलिए हमने कर्म योग के 2वें अध्याय में भी समझने का प्रयत्न किया था कि कर्म को करो, कर्म करने की चिंता हो, ठीक है कि हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किए जा रहे किसी भी कर्म से किसी को दुख न हो, किसी को हानि न पहुंचे, ऐसा कर्म करने के लिए चिंतित हो। किंतु कर्म किए जाने के पश्चात फल के प्रति चिंता रखना या फल की इच्छा रखना गलत है, क्योंकि जो कर्म किया है निश्चय ही उसका फल मिलना ही मिलना है, चाहे हम इच्छा करें
अथवा न करे। तो ऐसे में श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि प्रकृति के ये गुण चलाते हैं, ये स्वभाव चलाता है। इसी के माध्यम से हमें हमारे ही कर्मों का प्रतिफल मिलता है, जो दुख अथवा सुख की स्थिति में हो सकता है। किंतु जब हम हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म के फलों का त्याग कर देते हैं, हम उन्हें स्वयं पर आरोपित ही नहीं करते, तब हम न तो विषाद की ओर जाते हैं और न अत्यधिक खुशी की ओर जाते हैं। हम केवल उस परम शांति, परम आनंद की स्थिति में होते हैं, जिसे न खुशी कह सकते हैं न दुख कह सकते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 15, आदत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर नहीं किसी का पाप और निश्चय ही नहीं किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ईश्वर न तो किसी का पाप ग्रहण करता है और न किसी का पुण्य। यदि किसी को यह संशय हो भी कि ईश्वर पाप नहीं लेते, पुण्य सब उनके स्वरूप में जाते हैं, पुण्य सब उनके खाते में, ऐसा नहीं होता। न तो वे पाप ग्रहण करते हैं और निश्चय न ही वे किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं। यह अज्ञान ही है जिसके माध्यम से हमारे भीतर का ज्ञान ढका हुआ है। इसी से समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। यही मोह का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने भीतर का ज्ञान नहीं देखते, हम उसका आवरण नहीं हटाते और हमारे भीतर ही वह ज्ञान स्थित है, जिसके माध्यम से हम उस तत्व को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से यह संसार, यह सृष्टि चलायमान है। यही अज्ञान हमारे भीतर है और ज्ञान भी हमारे भीतर है। जिस दिन हम अपने ज्ञान के ऊपर से अज्ञान का आवरण हटा देंगे, तभी हमारा अंधकार दूर हो जाएगा, हमारा मोह छट जाएगा। श्लोक संख्या 16, ज्ञानेन्दु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जिन्होंने वह अज्ञान अपने ज्ञान से नष्ट कर दिया है, उनका सूर्य समान ज्ञान उन्हें प्रकाशित कर देता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी के पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता, अपितु यह अज्ञान हमारे भीतर ही होता है और हमारे ही भीतर वह ज्ञान भी स्थित है, जिससे हम प्रकाशमान हो सकते हैं। किंतु इस समय अज्ञान रूपी आवरण उस पर डला हुआ है। इसी क्रम में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो भी पुरुष, जो प्राणी, जो भी महात्मा अपने इस अज्ञान को अपने ही भीतर स्थित ज्ञान से नष्ट कर देता है, तो उसके भीतर का यह जो सूर्य समान ज्ञान है, उसे प्रकाशित कर देता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमारे भीतर स्थित ज्ञान को सूर्य के प्रकाश की उपमा दी है। श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही धरातल पर रोशनी आ जाती है, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी वह ज्ञान स्थित है, जिसे यदि हम स्वीकार कर लें, जिसे हम सीखने का, समझने का प्रयत्न करें, तो निश्चय ही उसके प्रकाश से हमारे भीतर का अज्ञान दूर हो जाएगा और हमारे भीतर का अंधकार दूर होकर हमारे भीतर ही वह प्रकाश, वह पुंज प्रकाशित हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम आनंद की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 17, तत् बुद्ध्यः तत् आत्मानः तत् निष्ठाः तत् परायणः
गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान द्वारा पाप रहित उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, उसकी निष्ठा उसमें प्रवृत्त हो अपुनरावृत्ति को चाहते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उसी महापुरुष के विषय में बात कर रहे हैं जिसने स्वयं के भीतर के प्रकाश द्वारा स्वयं को प्रकाशित कर लिया है, स्वयं के भीतर स्थित उस ज्ञान के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर कर लिया है। ऐसा महापुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो जाता है और ऐसे पुरुष की बुद्धि, उसकी निष्ठा, उसकी आत्मा उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसी में प्रवृत्त से तात्पर्य है यहाँ हम ईश्वर से भी ले सकते हैं, उस अविनाशी तत्व से भी ले सकते हैं, अथवा उसी में से अर्थात उसके स्वयं के भीतर ही वह सब समर्पित हो जाता है। यदि वह अविनाशी तत्व को स्व के भीतर ही देख लेता है, स्व के भीतर ही ज्ञान को केंद्रित कर लेता है, ध्यान को केंद्रित कर लेता है, तो उसकी समस्त क्रियाएं उसी के भीतर समा जाती हैं, उसी के भीतर वह सब संयमित हो जाता है और इसी माध्यम से वह अपुनरावृत्ति को अर्थात उसके जन्म और मृत्यु के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वह अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाता है, उस अविनाशी तत्व में सदा के लिए मिल जाता है। इसके आगे श्लोक संख्या 18 है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैश्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या और विनय से युक्त ज्ञानी अर्थात पंडित ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि से देखते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जिस भी पुरुष ने, जिस प्राणी ने अपने भीतर के ज्ञान से स्वयं के अंधकार को मिटा लिया है, जो वह अविनाशी तत्व को जान गया है, जो निश्चय ही सभी में उस अविनाशी तत्व को देखता है, तो उसके लिए किसी प्रकार का अंतर शेष नहीं रह जाता। वह प्रत्येक प्राणी अर्थात ब्राह्मण इत्यादि, इसी के साथ वह प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, हाथी अथवा चंडाल ही क्यों ना हो, प्रत्येक जीव में भी वह उसे समान दृष्टि से ही देखता है। उसके लिए वह अविनाशी तत्व प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान रहता है। ऐसा जानकर वह सभी को समान दृष्टि से देखता हुआ सभी के भीतर उस परम तत्व को विद्यमान देखता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 19, इह एव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन समता में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन में ही संसार को जीत लिया गया है। निश्चय ही वे दोष रहित ब्रह्म के समान हैं, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं जिसने समभाव को धारण कर लिया है और समभाव के आधार पर वह प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में उस अविनाशी तत्व को ही देखता है। उसके लिए किसी भी जीव अथवा प्राणी में कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे समभाव दृष्टि वाले प्राणी ने निश्चय ही इसी जीवन में रहते हुए संपूर्ण संसार को जीत लिया है, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। ऐसा प्राणी निश्चय ही दोष रहित ब्रह्म के समान है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि न उसके भीतर किसी के प्रति राग द्वेष का भाव है और न ही वह किसी के प्रति क्रोध की भावना के वशीभूत हो, किसी को भी हानि पहुंचाने का भाव रखता है। इस प्रकार वह समस्त दोषों से रहित
उस ब्रह्म के ही समान है, इसीलिए वह अविनाशी तत्व को समझते हुए उस परम तत्व में लीन हो जाता है। आगे श्लोक संख्या 20। न प्रहृष्येत् प्रिय प्राप्यं न उद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिः सम्मूढो ब्रह्मवेत् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मवेत् ब्रह्मणि स्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके विचलित नहीं होता। स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस प्राणी के विषय में कहते हैं जिसने आत्म तत्व का अवलोकन कर लिया है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। ऐसा प्राणी समभाव में स्थित होता हुआ न तो किसी प्रिय को पाकर अधिक हर्षित होता है और न ही किसी अप्रिय को प्राप्त करके विचलित होता है। अर्थात सुख व दुख दोनों ही परिस्थिति में वह समान भाव से रहता है, समान भाव को धारण करते हुए प्रत्येक परिस्थिति को शांत भाव से दृष्टा के माध्यम से केवल देखता है और इसी प्रकार वह स्थिर बुद्धि वाला होता हुआ संशयों से रहित हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ऐसा प्राणी निश्चय ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है, निश्चय ही उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं सह ब्रह्म योगं युक्तात्मा सुखम् अक्षमश्नुते सुखम् अक्षमश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाह्य सुख आसक्ति रहित आत्मा में सुख प्राप्त करता है वह ब्रह्म योग से युक्त आत्मा असीम सुख को प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस आत्मा के विषय में कहते हैं जिस आत्मा ने आत्म तत्व को जान लिया है और इस प्रकार से वह बाह्य सुख इत्यादि से प्रभावित नहीं होता। वह बाह्य सुख आसक्ति को प्रत्येक प्रकार से त्यागते हुए उस आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। उस आत्मा के भीतर जो आत्म तत्व का सुख है केवल उसी में लीन रहता है। इस प्रकार से वह आत्मा ब्रह्म योग से युक्त होते हुए असीम सुख की ओर अग्रसर हो जाता है, असीम आनंद को प्राप्त करता है। उस आत्म तत्व के माध्यम से परमात्मा में लीन हो जाता है। आगे श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही जो विषय संयोग से उत्पन्न भोग हैं वे ही दुख के कारण हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान आदि व अंत वाले उन भोगों में रमता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण दुख का कारण बताते हुए कहते हैं कि निश्चय ही विषय संयोग से जो भी भोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जिन भी भोगों के प्रति आसक्त हो, उन भोगों के प्रति महत्वाकांक्षी होकर उनके पीछे मनुष्य भागता है, वे सब ही दुख के कारण हैं। उन्हीं के माध्यम से दुख प्राप्त होता है, क्योंकि भोग कभी पूर्ण नहीं हो पाते। एक पूर्ण होगा तो दूसरे भोग की लालसा मन में उठेगी। इस प्रकार से यह निरंतर बढ़ती ही चली जाती है और इसी प्रकार से ये भोग ही दुख का कारण बनते हैं। किंतु आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य आदि व अंत होने वाले, अर्थात ऐसे भोग जो प्रारंभ होते हैं और जिनका अंत भी हो जाता है, इस प्रकार से प्रारंभ और अंत होने वाले भोगों में रमते नहीं हैं, अर्थात वे अनंत आनंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, जिसका ना प्रारंभ है और ना अंत है। इस प्रकार से अनंत आनंद को प्राप्त करते हुए
भोग के प्रति आसक्त नहीं होते। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 23, शक्नोति हर्यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सह युक्तः सह सुखी नरः सह युक्तः सह सुखी नरः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इसमें ही शरीर छूटने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ है, वह सुखी नर वही योगी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी शरीर के रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए, इस आत्म तत्व के भीतर विद्यमान होते हुए, जो इस शरीर के छूटने से पूर्व अर्थात अपने जीवन के भीतर अपनी मृत्यु से पूर्व जो भी प्राणी, जो आत्मा इस काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, जिसने स्वयं को इतना सहनशील बना लिया है कि वह प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति आते हुए भी विचलित नहीं होता, वह प्रत्येक प्रकार के वेग को सहन कर लेता है, प्रत्येक प्रकार के वेग में समभाव को धारण किए रहता है, वही नर सुखी है और वही निश्चित ही योगी भी है। इसी क्रम में श्लोक संख्या 24, यो अंतः सुखः अंतराराम तथांतर ज्योतिः एव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंतःकरण में सुख, अंतःकरण में रमन करने वाला और उसी प्रकार आत्मा में प्रकाश वाला है, वह स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष, जो आत्मा अपने ही अंतःकरण में रमन करता है, अपने ही अंतःकरण में उस ज्ञान को देखते हुए, उस ज्ञान के प्रकाश से स्व की आत्मा को प्रकाशित करता है, अपने ही अंतःकरण में सुखी रहता है, बाह्य इंद्रिय विषयों के भोग के प्रति आसक्त नहीं होता, इंद्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की क्रिया में वह लिप्त नहीं होता, किसी भी प्रकार के परिणाम से प्रभावित नहीं होता, अंतःकरण में सुखी रहता है, अंतःकरण में ही रमन करता है और अंतःकरण में ही अपनी आत्मा को अपने ही ज्ञान से प्रकाशित करता है, वह स्वरूप सिद्ध योगी है, अर्थात स्व को ही सिद्ध करने वाला योगी, अपने ही रूप को सिद्ध करने वाला योगी है। और ऐसा योगी निश्चय ही ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 25, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्यः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। गत श्लोक का विस्तार करते हुए आगे श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त पापों से रहित, द्वैत से निवृत्त होकर परमात्मा में स्थित और समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ ब्रह्मवेता ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो समस्त पापों से रहित है, जिसने पाप इत्यादि कर्मों का त्याग कर दिया है, प्रत्येक प्रकार से कर्म को मुझ में अर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति पापों से रहित है, द्वैत से निवृत्त। द्वैत अर्थात यह भाव कि मैं अलग हूँ और अन्य प्राणी अलग हैं, परमात्मा अलग है, इस प्रकार की विचारधारा का त्याग कर वह द्वैत से निवृत्त हो गया है। वह सभी में एकात्म भाव को देख रहा है, स्वयं को परमात्मा में, परमात्मा को स्वयं में और समस्त प्राणियों में उस एकत्व भाव को देखते हुए वह द्वैत से निवृत्त हो चुका है और परमात्मा में स्थित है, उसी एकात्म में स्थित है और इस प्रकार से वह
समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ है, उनके कल्याण की ओर अपने कर्मों को अग्रसर कर रहा है, ऐसा प्राणी ही ब्रह्मवेता कहलाता है, अर्थात ब्रह्म में लीन कहलाता है। ऐसा प्राणी ही ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त करता है, कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसके आगे श्लोक संख्या 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। गत श्लोकों का विस्तार करते हुए ही आगे श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध से रहित ज्ञानी जीते हुए चित्त वाले स्वरूप सिद्धों की निकट भविष्य में निश्चय ही ब्रह्म में मुक्ति होती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आगे उस प्राणी विशेष के विषय में कहते हैं, जो प्राणी काम क्रोध से रहित हो चुका है, जो ज्ञानी है, अर्थात जिसने अपने ज्ञान से अपने अज्ञान के अंधकार को हटा लिया है, जीते हुए चित्त वाले, जिसने स्वयं की इंद्रियों पर संयम रखते हुए, स्वयं की इंद्रियों को वश में करते हुए अपने ही चित्त को, अपने मन को जीत लिया है और अपने चित्त से स्वयं के अधिकार भाव से ही कर्म की ओर अग्रसर होता है, जो संयम को धारण करते हुए भोग के प्रति आसक्त नहीं होता, ऐसे जीते हुए चित्त वाले और स्वरूप सिद्धों की, अर्थात जिसने स्वयं के स्वरूप को सिद्ध कर लिया है, अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को प्रकाशवान कर लिया है, ऐसा स्वरूप सिद्ध योगी निश्चय ही निकट भविष्य में ब्रह्म में मुक्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 27। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। इस श्लोक का अर्थ समझने से पूर्व हम श्लोक संख्या 28 का भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 27 व 28 संयुक्त रूप से अर्थ को लिए हुए हैं, अतः हम दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ देखेंगे। तो सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 28। यत इंद्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इन दो श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी विषय भोगों को स्पर्श न करता हुआ, बोहों के मध्य नेत्रों को स्थित करके नासिका में विचरण करने वाली प्राण व अपान वायु को समान करके, इंद्रियों, मन व बुद्धि को संयमित करके मननशील मुनि और मोक्ष हेतु तत्पर, जो इच्छा, भय और क्रोध का त्याग करता है, वह सदा ही मुक्त है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस जीवन में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए उस प्राणी को सदा मुक्त बताते हैं, जो कर्म तो कर रहा है किंतु अपने उन कर्मों के प्रति आसक्त नहीं है, बाहरी विषय भोगों को स्पर्श नहीं करता, अर्थात किसी भी कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता, किसी भी कर्म, किसी भी भोग को स्पर्श नहीं करता, केवल अपना कर्म करता है और वह भी इष्ट को समर्पित करते हुए। इसी के साथ बोहों के मध्य नेत्रों को स्थित करके, अर्थात ध्यान मार्ग से अपनी भ्रिकुटी में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, साथ ही अपने द्वारा ली जाने वाली श्वास के प्राण व अपान वायु को समान करके, अर्थात जो भी नासिका के माध्यम से श्वास लिया व छोड़ा जाता है, उस क्रम को समान रूप से करते हुए, उस क्रम में समान श्वास का प्राण और अपान में विचरण करते हुए, इंद्रियों, मन व बुद्धि को संयमित करके, अर्थात
अपनी इंद्रियों, मन व बुद्धि के प्रति पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में कार्यों को करते हुए कर्म के प्रति अग्रसर, अपनी इंद्रियों को, मन को व बुद्धि को वश में करते हुए ऐसा मननशील मुनि जो इन सभी कर्मों के प्रति चिंतन मनन करता है, जो यह जानता है कि कहाँ भोगों में आसक्त नहीं होना है, किस प्रकार से स्वयं को चेतन अवस्था में रखते हुए इन्हें वश में रखना है, इस प्रकार से वह मननशील मुनि और मोक्ष की ओर अग्रसर, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मोक्ष में तत्पर है, ऐसा प्राणी जब अपने भीतर के भय, क्रोध और इच्छा का त्याग कर देता है तो वह सदा मुक्त ही है। उसे किसी और मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। वह इस जीवन में रहते हुए, इस संसार क्रम में रहते हुए भी मुक्त ही रहता है, मोक्ष प्राप्त ही रहता है। इसके आगे श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज् तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे यज्ञों अर्थात तपों को भोगने वाला, समस्त लोकों के ईश्वरों का ईश्वर, समस्त प्राणियों का हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी प्राणी मुझ में स्थित हो जाता है, जो प्राणी मुझे सभी तपों को भोगने वाला जान ले, जो मुझे सभी ईश्वरों का ईश्वर मान ले और जो समस्त प्राणियों का उपकारी मुझे जान लेता है, जो यह समझ लेता है कि परमात्मा स्वरूप मैं ही सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, मेरे माध्यम से ही ये समस्त प्राणी, समस्त सृष्टि जगत चलायमान है, इस प्रकार से जानता हुआ वह परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के कर्ता का भाव स्व के भीतर से हटा देता है और वह समझ जाता है कि किसी भी प्रकार के कर्म को करने वाला वह नहीं है, किसी भी प्रकार से इंद्रिय इत्यादि आसक्ति के प्रति आसक्त होकर वह कर्म को मुझे अर्पित नहीं कर सकता। इस प्रकार से समस्त ज्ञान को जानते व समझते हुए वह समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है और मेरी ओर ही अग्रसर हो जाता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। इस प्रकार से वह परम शांति को प्राप्त होता है। आज के इस श्लोक के अध्ययन के साथ ही इस अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है, जिसके माध्यम से हमने यह समझा कि हम स्वयं की इंद्रियों को वश में करते हुए, स्वयं को संयमित करते हुए उस ध्यान मार्ग से, कर्म के मार्ग से भी उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उस अविनाशी तत्व को समझ सकते हैं। तो हमें इस ओर अग्रसर होना होगा। हम इसी संसार में अपने जीवन चक्र के माध्यम में रहते हुए ही अपने कर्मों को करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम इन सभी आसक्तियों का त्याग कर दें, किसी भी भोग के प्रति आसक्त ना हो, लालसा न रखें, महत्वाकांक्षी ना हो, हम सभी कर्मों को उस इष्ट में अर्पित कर दें, ध्यान मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएं और हम अपनी इंद्रियों, मन व बुद्धि को संयमित कर लें, तो निश्चय ही हम इस जीवन चक्र को जीते हुए भी मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। पंचम अध्याय की यही समाप्ति होती है। कल से हम जानेंगे कि आगामी नए अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या कहा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।